जिंदगी में सफल होना है तो आपको ठानना पड़ेगा। ठान लो तो जीत है वरना हार। बिल्कुल ठान लो। बीपीएससी 67 या सीडीपी या सीडीपीओ डबल एओ या जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसको निकालना ही है। ठीक है, मैंने भी ठान लिया है दोस्तों, एक अच्छा यूट्यूबर टीचर बनना ही है तो बनना है। भले ही आज मेरे वीडियो पर 20, 30, 50, 100 व्यूज आते हों, पर मुझे पता है कि मैं प्रश्न अच्छे करा रहा हूँ और आगे सफलता मुझे मिलेगी ही। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, लगे रहिए आप भी। आज का वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी के ज्योग्राफी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी कराए थे। बहुत अच्छे सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थे और उनको जानना आप सबके लिए ज़रूरी था और ये भी ज़रूरी है। तो इसे भी देखिए और समझिए कि प्रश्न किस तरह से बनता है और हमें किस तरह से करना है। ठीक है, कट ऑफ पार करना है तो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि 20 नंबर के सवाल बनते हैं बीपीएससी में भूगोल के। ठीक है, प्रश्न को देखिए, समझिए। 2-4 सवाल देखने से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर कट ऑफ पार करना है, पूरे आज भी 30 सवाल लिए गए हैं, 30 सवाल देखिए कैसे हैं, कैसे बनते हैं और कैसे हल किया जाए। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, मैं मेहनत करने में कंजूसी नहीं करता दोस्तों। लाइक ज़रूर किया कीजिए, जो अगर कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, और अभी भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए देखें। पहला सवाल बहुत इजी लिया गया है और शायद सब लोग जानते होंगे। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सब लोग शायद जानते होंगे। 30 सवाल में आप कितना जानते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। कमेंट करना सीखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए अंदर से। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी जो है पश्चिमी चंपारण में है। नहीं जानते हैं अभी भी, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों ऐसे। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। ठीक है, कावेरी नदी के सहायक नदियां इसमें से कौन सी है? अमरावती, भवानी और हेमावती। ठीक है, ये तीनों जो हैं कावेरी की सहायक नदियां हैं, जबकि दूध गंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें से 1, 2, 4 जो इसमें भी ऑप्शन है तो आपका वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में पहचानना है। तो ये बाकी डिटेल के लिए आपका पूरा लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी समझदारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? अधिकतम प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का ये मिजोरम में पाया जाता है। और बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ज़्यादा बनते हैं बीपीएससी में, तो इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान इसमें से ग्रेनाइट है, बाकी सब आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण भी यहाँ पर दे दिया गया है, आप ज़रूर से ज़रूर सबको नोट कर लें। इसलिए ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाकी सबका भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? बहुत बार ये सवाल बना है। ओजोन परत के क्षय होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज और एसी में से निकलता है। इस पर ही बहुत बार आंसर बता दिया गया है, लेकिन फिर भी यह रिवीजन है, आपके एग्ज़ाम पास आ गया है इसलिए। तो पूरा डिटेल को समझ लीजिएगा एक बार, क्योंकि प्रश्न जो है आपका यहाँ से बनता ही रहता है। ठीक है, तो समझिए। और जो लोग भी नए हैं अभी भी नोट्स बनाते हुए चलें। चीन और जापान के प्रचंड तथा विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ये टाइफून कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये वन जीव अभ्यारण्य है, तो इसमें से नेयर जो है सही सुमेलित नहीं है। नेयर कहाँ है? आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में है, तो ये नेयर छत्तीसगढ़ में दिया है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी समझने के लिए आपको लिख दिया गया है। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, ये भी सवाल बना है बीपीएससी में।
और कितने हैं झीलों की संख्या? गंगा नदी के किनारे झीलों की संख्या 12 है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे भी अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? बताइए, कितना अच्छा सवाल है। और ऐसे सवाल तो ज़्यादातर बीपीएससी में बनते ही हैं। 2011 की जनगणना पर, मेरा 2011 की जनगणना पर भारत और बिहार का अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और सवाल आपका इस साल भी 67 हो, सीडीपीओ हो या डबल ए हो, एग्ज़ाम में बनेगा ही, इसलिए उसको ज़रूर से ज़रूर कंटेस्ट कर लें। ठीक है, ये है गोपालगंज। ठीक है, सर्वोच्च लिंग अनुपात कहाँ दर्ज किया गया? गोपालगंज में। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है। एक से ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात पंजाब दिया है, जबकि हरियाणा में है। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 है, ठीक दिया है। ये मेघालय में ये भी ठीक दिया है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में नहीं, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, तो सबको पता है। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर ई गया है। ठीक है, आप पूरा डिटेल देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कहवा उत्पादन पे पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन वो विश्व का था। विश्व में ब्राज़ील सबसे अधिक कहवा उत्पादन करता है, लेकिन भारत में कौन करता है? कर्नाटक है। ठीक है, और केरल क्या करता है? रबड़ के उत्पादन में प्रथम है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सवाल इन दोनों पर ज़्यादा बनता है, रबड़ और कहवा। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा भी सवाल कराया गया है, लेकिन फिर से ये किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम औरंगाबाद जिला। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? ठीक है, सबसे अधिकतर साक्षर जिला कौन सा है? बिहार का तो है रोहतास। ठीक है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, और सवाल बहुत बार दिखेगा आपको इस तरह के। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? इसमें से कुरोशी ज्वालामुखी यूएस में स्थित है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है केन्या में है। ठीक है, बाकी सब आप पढ़ लीजिए, सब सही दिया हुआ है, इनको भी ध्यान रखिएगा। और ये सी कुरोशी ज्वालामुखी केन्या में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी पर्वतीय चोटी पे भी सवाल बनता है, और ये कौन सी सुमेलित नहीं है? तो अबोर जो है झारखंड में दिया है, जबकि अबोर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें से आंसर आपका ए ही हो जाएगा। इस तरह से ही आपको ध्यान से समझना होगा। पढ़ना तो सब पड़ेगा दोस्तों, चोटी भी पढ़ना पड़ेगा, किसकी सबसे ऊंची चोटी है, किस राज्य की, किस जिले की। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? कल भी ऐसे सवाल था जो कि अदरक पे था। अदरक में सबसे नंबर 1 पे भारत है, और इसमें कपास, तिलहन, चाय और तंबाकू में से तिलहन उत्पादन में भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे भी, ये भी सवाल बना हुआ है अभी हाल ही बीपीएससी के एग्जाम में। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? इसमें से ओब, लीना और येनेसी प्रशांत में सागर में नहीं बहती, अमूर जो है प्रशांत महासागर में बहती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। विश्व की नदियों के बारे में अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर ज्योग्राफी एग्जाम देना है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? ये सवाल भी बहुत बार कराया गया है, और ये इजी सवाल हो जाना चाहिए। नवादा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा सवाल कैसे बनते हैं और कहाँ से आपको तैयारी करना है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। कौन सा दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है? तो पाल घाट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और ये पूरा डिटेल लिखा गया है, आप पूरा समझ सकते हैं। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है,
इस पर अगर देखिएगा, आप नेट पर सर्च कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ही गलत दिया हुआ है। नेटों पर लोग बना देते हैं, कुछ भी वेबसाइट खोल देते हैं जानकारी के अभाव में, और कितने लड़कों को धोखा देते हैं। क्यों हर जगह कहीं जैसलमेर दिया हुआ है, कहीं रीवा दिया हुआ है, समझ में नहीं आता। लेकिन आपको सही जानकारी यहाँ दी जाएगी, क्योंकि बस्तर छत्तीसगढ़ में एकमात्र टीन उत्पादन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है और पूरी जानकारी यहाँ पर अच्छी तरह से लिखी गई है। कोई भी इसमें गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है दोस्तों। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक टीन का उत्पादन पूछे तो चीन में होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और भारत में अगर पूछे तो आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस्तर जिले में, जिला पूछे जिला भी बताइए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आप ही के भाई का चैनल है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा रासायनिक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत ईजी और अच्छा सवाल है। इसमें सिल्ट गाद पाया जाता है सबसे अधिक, न फास्फोरस, न नाइट्रोजन, न ह्यूमस, सबसे ज़्यादा सिल्ट गाद पाया जाता है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व अलग अलग सवाल हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो आपको पटना लगाना है, और जनसंख्या घनत्व पूछे, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? शिवहर। ठीक, तो आप दोनों को समझ सकते हैं, ये भी सवाल बना है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना, और जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दे वाला जिला तो आपको शिवहर लगाना। ठीक है, दोनों बातों को समझिएगा, क्योंकि सवाल जो है दोनों पर बन चुका है और बनते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? बहुत बार पढ़े होंगे, बुध का जब पढ़ते होंगे तो उन पे ज़रूर आता होगा निरंजना नदी, ये जो कि फल्गु नदी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, फल्गु नदी का नाम आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी को निरंजना नदी कहा जाता था। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, और टोडा जो है केरल में लिखा हुआ है, जो कि ये पाई नहीं जाती है। टोडा कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में ही है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है गलत दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? ये दिल्ली मुंबई गलियारा जो है जापान के सहयोग से विकसित किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल बना था एग्जामों में, इसलिए आपको दिखा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? जहाँ भी नहीं रहे तो आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, तो नहीं है मेरी इसमें रोहतास जो है भूस्तरीय, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि रोहतास की पठारी है उधर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है, भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, नहीं। भारत में कोबालम सबसे बड़ा समुद्री तट है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? क्योंकि भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट चेन्नई में स्थित मरीना बीच है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसमें ये कोबालम सबसे बड़ा समुद्री तट दिया है, तो ये जो है गलत दिया है। ठीक है, कथन सही नहीं है, तो इसके अनुसार सी आंसर गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी का ही पूछा हुआ सवाल है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, किसका है? कोटा किनाबालू जो है मलेशिया का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है। और आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी सवाल अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का? तो उत्तरी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? बाकी सब जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है, तो इन लोग को भी आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सवाल बार बार बनता है, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है,
बाकी ये 30 सवाल आज भी करा दिए गए। कैसे लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।